पिछले 1 महीने से तुमने मुझे परेशान कर रखा है कि भैया आपने शॉर्ट नोट्स दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो। हर लाइव स्ट्रीम में, हर वीडियो के कमेंट्स में तुम लोग शॉर्ट नोट्स मांगते रहते हो। तो आज फाइनली मैंने अपने शॉर्ट नोट्स की PDF बना के तुम लोगों के लिए अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, तुम उस ग्रुप को ज्वाइन करो एंड उस ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स अपलोडेड हैं। तो वहाँ से तुम जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और उन शॉर्ट नोट्स को यूज़ करने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो एक बार, वो तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो जो JEE 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो अभी 11th में हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग मेरे शॉर्ट नोट्स पर रिलाई मत करना, ठीक है। एक बार डाउनलोड करके देख लेना कि शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आइडिया ले लेना। उसके बाद खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि शॉर्ट नोट्स खुद के ही होने चाहिए, पर्सनलाइज्ड होने चाहिए, तभी शॉर्ट नोट्स ज़्यादा काम के होते हैं। अब रही बात 12th वालों की, जिनका JEE मेंस 2025 में है, तो उनके पास तो समय नहीं है यार शॉर्ट नोट्स बनाने का। 1 महीने बाद उनका एग्ज़ाम है, तो वो लोग एक बार को ठीक है शॉर्ट नोट्स मेरे वाले देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। पर जो 11th में उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि यार तुम खुद के ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो बहुत ही ज़्यादा काम के होंगे। क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं। मुझे जो चीज़ें आसान लगती हैं वो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं करूँगा। जो मुझे कठिन लगती है चीज़, हो सकता है तुम्हें आसान लगती हो, लेकिन मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड की होगी। और मेरी कुछ अपनी अलग ट्रिक्स होंगी जो सिर्फ मुझे ही आती होंगी, वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रखी होंगी, वो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ तुम्हें आ सकती हैं मेरे शॉर्ट नोट्स से पढ़ने में या किसी और के भी शॉर्ट नोट्स से पढ़ने में। तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, कब कब बनाने होते हैं, किस चैप्टर के कब बनाने होते हैं। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शायद 11th के मिड के बाद चालू किया था। तो मैं ऐसा करता था कि कोई भी चैप्टर मान लो मैंने ख़त्म किया, ख़त्म मतलब अच्छे से ख़त्म कर लिया, अच्छे से सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, अपना पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, थोड़े से PYQ कर लिए, जो भी करना था वो मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का मैं रिवीजन करूँगा, तब रिवीजन करते करते ही मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लूँगा। अब क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले पूरा अच्छे से पढ़ रखा था, मैंने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे थे, तो मुझे कंप्लीट आइडिया इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज़ इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको इंक्लूड करूँगा। फिर मुझे इस बात का भी आइडिया है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड भूल जाता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भूल जाता हूँ उनको मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लूँगा, और जो चीज़ें मुझे याद रहती हैं अच्छे से उनको मैं अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं करूँगा। अच्छा, बाय द वे मेरा नया सेटअप कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक चीज़ मैं वीडियो में ऐड करना भूल गया था कि जब भी तुम अपने किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसके बाद आधा एक पेज खाली छोड़ दिया करो, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाया करो। इससे क्या होता है कि तुम जब भी उस चैप्टर को वापस कभी पढ़ोगे या फिर मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो कभी भी, तो कई बार तुम्हें कई सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, नई ट्रिक्स पता चलती हैं। तो ये ट्रिक्स तुम वापस उन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकोगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो जब भी तुम किसी भी चैप्टर का कोई नया क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट मिला या नई ट्रिक मिली करने की, तो आलस मत करना, उसे तभी उसी समय अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना। और तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही हैं शॉर्ट नोट से रिलेटेड। बाकी तुम्हारा अगर कोई डाउट हो शॉर्ट नोट से रिलेटेड, कैसे बनाने हैं या कैसे यूज़ करने हैं, या मेरे शॉर्ट नोट्स में कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना या टेलीग्राम पे पूछ लेना। टेलीग्राम पे तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ, कमेंट्स में ही पूछ लेना। और बाकी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप तो तुम ज्वाइन करोगे इन नोट्स के लिए। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में या अगली लाइव स्ट्रीम में। चलो बाय।